हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एसएससी एमटीएस एग्जाम के बारे में। एसएससी एमटीएस एग्जाम की जो क्वालिफिकेशन होती है यानी जो योग्यता होती है वो होती है 10th क्लास। तो 10th क्लास के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं कैंडिडेट्स। अब चलिए बात करते हैं वैकेंसी कितनी थी। 9583 इस बार की जो वैकेंसी 2024 में एसएससी एमटीएस की भाई। और जो इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो होता है तुम्हारा, देखो 2 सेशन होते हैं, इसमें सेशन 1 और सेशन 2। जो सेशन 1 होता है तुम्हारा उसमें देखो होता है मैथ और रीजनिंग। और मैथ के जो है 20 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन जो होता है 3 नंबर का होता है, यानी कि 60 नंबर का मैथ और 60 नंबर की रीजनिंग, टोटल 120 नंबर। और ये जो पेपर होता है वो होता है आपका क्वालिफाइंग। और इसे क्वालिफाइंग करने के लिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें लाने होते हैं 30% नंबर। 30% का मतलब होता है 36 नंबर, यानी कि 12 क्वेश्चन सही करने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। अगर मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो उन्हें लाने होते हैं भाई 30 नंबर। 30 नंबर का मतलब 10 क्वेश्चन। इसी प्रकार एससी एसटी वालों को लाने होते हैं 24 नंबर, यानी कि 8 क्वेश्चन सही करने होते हैं। तो उनका जो अगर इतने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं तो पेपर हो जाता है क्वालिफाइंग। तो ये होता है आपका सेशन 1। सेशन 1 में देखो ये पेपर क्वालिफाइंग होता है, इसकी कट ऑफ नहीं बनती। और जो सेशन 2 होता है उसमें आता है तुम्हारा जीके और इंग्लिश। जीके के 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी कि जीके जो होगी आपकी 75 नंबर की जीके और 75 नंबर की इंग्लिश, यानी टोटल जो आपके नंबर हो गए 150 और क्वेश्चन हो गए आपके 50। तो 50 क्वेश्चन 150 नंबर के होते हैं। और इस पे देखो आपकी कट ऑफ बनती है और इसमें जो होती है 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपके पेपर थे भाई, पहला, फर्स्ट और सेकेंड। देखिए बहुत बड़ी अपडेट है। आपके जो पेपर था भाई 30 सितंबर से 14 नवंबर तक चलना था, लेकिन बिहार के पूर्णिया में स्थित एक एग्जाम सेंटर में धांधली होने के कारण उन देखो तो उन तीनों शिफ्टों को 14 नवंबर की कैंसिल करना पड़ा था। और उसका जो एग्जाम था वो 19 नवंबर को दोबारा से हुआ था। यानी कि आपके जो है एग्जाम अब कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है भाई, अब मैं आपको एक अपडेट दिखाता हूँ भाई, आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के सामने है। देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्जीवाड़ा 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा, टीसीएस कर्मी के प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000। आपको देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा और मैं इसे पढ़ के आपको बताता हूँ। देखो इसमें क्या लिख रहा है। एसएससी के जो फ्लाइंग ऑफिसर है उसकी मिली भगत थी भाई धांधली करवाने में। अब इसे मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, पुलिस को दिए गए बयान में टीसीएस कर्मी आदित्य ने यह भी उजागर किया है कि फर्जीवाड़े के खेल में एसएससी के फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी शामिल थे। इसके एवज में गिरोह के सरंगना द्वारा मोटी रकम फ्लाइंग ऑफिसर को दी जाती थी। फ्लाइंग ऑफिसर इस फर्जीवाड़े में प्रयागराज स्थित एसएससी कार्यालय को भी मैनेज करते थे। आदित्य ने यह भी बताया कि इस केंद्र पर बायोमेट्रिक के लिए 7 काउंटर बने थे जो उसकी निगरानी में रहते थे। यहाँ से ही वायर जोड़कर पास के कमरे में बैठे छात्र की इन आउट दिखा दी जाती थी भाई। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप भी देख सकते हो। अभी देखो बहुत आगे भी देखो, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखो पूर्णिया एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टी टास्किंग परीक्षा में फर्जीवाड़ा जिस दिन से परीक्षा शुरू हुई है उस दिन से चल रहा था। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में हर दिन हर शिफ्ट में 10 फर्जी अभ्यर्थी परीक्षा में बैठाए जाते थे। एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट में एसएससी की परीक्षा होती थी और तीनों शिफ्ट में 30 फर्जी अभ्यर्थियों को बैठाकर फर्जीवाड़ा किया जाता था। केंद्र का संचालन करने वाली एजेंसी टीसीएस के वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर आदित्य कुमार अमन से पूछताछ में यह उजागर हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकार किया कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे थी और एक फर्जी परीक्षार्थी के बदले उसे भी 80,000 रुपये मिलते थे। देखो कितना बड़ा धांधला है, 80,000 रुपये मिलते थे एक अभ्यर्थी के। पुणे डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है, लेकिन एसएससी ने यहाँ 190 छात्रों के एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। यहाँ एसएससी की परीक्षा 9 अक्टूबर से ली जा रही थी और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया था भाई। देखो 13 नवंबर को जो है फर्जीवाड़ा पकड़ा गया था। फर्जीवाड़ा पकड़ने में आने के पहले यहाँ 11 दिनों तक एसएससी जो है की परीक्षा 3 शिफ्टों में हो चुकी थी। हर दिन हर शिफ्ट की परीक्षा में 10 फर्जी परीक्षार्थी शामिल होते थे। 13 नवंबर को कुछ ज्यादा फर्जी छात्रों की शारीक होने के कारण
मतलब शरीक होने के कारण इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य ने बताया कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के संरचना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया जाता था। इसके अलावा जिन छात्रों के मैनेज करने की जानकारी गिरोह के संरचना द्वारा दी जाती थी, उसे बिना जांच के ही उनके द्वारा अंदर प्रवेश करा दिया जाता था। गिरोह के संरचना रोशन एवं विवेक वैसे परीक्षार्थियों के रोल नंबर के अंतिम के 4 अंक मैसेज के माध्यम से भेजते थे। टीचर्स कर्मी आदित्य कुमार अमन अरिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 का रहने वाला है। वह 2020 में टीचर्स कंपनी में बहाल हुआ है, जिसमें उसकी पहली पोस्टिंग पटना फ्यूचर आईटी ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर हुई। 2022 में उसका तबादला आईओएन डिजिटल पूर्णिया किया गया था भाई। तो ये आपकी जो है भाई फर्जीवाड़ा था। देखिए भाई, मैं सभी बड़े बड़े यूट्यूबर से कहना चाहूंगा कि भाई जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है, इस पे थोड़ा सा वीडियो बनाएं और बच्चों को थोड़ा उजागर करें। और इसमें जो हुआ है भाई, ये बहुत गलत हुआ है। जो होशियार बच्चे होते हैं, देखो यहाँ वे मार खा जाते हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो हाई जाती है और वे 1-2 नंबर से रह जाते हैं। इस बार की जो कट ऑफ है वो हाई जाने वाली है, थोड़ी ज्यादा जा सकती है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। आप जो है अपना देखो, अभी रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं, एनटीपीसी के, उसके एग्जाम की तैयारी करो। सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी करो। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया तो आप रेलवे की और एसएससी सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। और आंसर की जो है आपकी वो आ जाएगी 25 नवंबर के समथिंग एसएससी एमटेस की। तो वही यही कहना चाहता था मैं, इसमें जो है फर्जीवाड़ा हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।